गाड़ियां अचानक से बंद हो जाती हैं। गाड़ियां बंद होते ही रेशमा बदहवास सी हो जाती है। वो वहां अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। रेशमा अब बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबराकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वहीं खड़ी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से रेशमा की नज़र उसके पर्स में जाती है, जिसमें एक ताबीज़ दिखता है। वो ताबीज़ जो रेशमा की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये ताबीज़ पूरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। रेशमा ने तुरंत ताबीज़ लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज़ काम कर गया। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई। रेशमा के तो जान में जान आई हो ऐसे राहत की सांस ली। रेशमा ताबीज़ की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। रेशमा 1 किलोमीटर का ही रास्ता काटा था। वहां उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई हो। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वहीं भैरव चौक, जिसके बारे में रेशमा ने पढ़ा था, जहां पर खून बलात्कार जैसे वारदातें हुई थी। उसने फिर से ताबीज़ को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, रेशमा की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। रेशमा ने बाहर का नज़ारा देखा तो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा ने फिर से ताबीज़ उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी की चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। 1-2 बार फ़ोन भी लगाया, मगर वहाँ भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे।